नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। आज जो अपना है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अपन राजस्थान की कला और संस्कृति को स्टार्ट करते हैं। अपन कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या शुभ काम जैसे अपन करते हैं तो अपन भगवान का नाम लेते हैं। तो आज जो अपन राजस्थान की कला और संस्कृति में सबसे पहले लोक देवता ही पढ़ेंगे। तो जैसे अपन लोक देवता स्टार्ट करते हैं, लोक देवता। अब लोक देवता क्या है, कैसे जाना जाने लगा इनको? तो लोक यानी कि संसार, देवता नहीं देवता, संसार के देवता। ये जो थे ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विरोचित कार्य के द्वारा ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने विरोचित कार्यों के द्वारा और अपने दृढ़ आत्मबल के द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की हो और एक धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, वो कहलाए थे लोक देवता। अब लोक देवता के बाद में अपन 3-4 शब्दावली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन अपना स्टार्ट करेंगे आगे। तो शब्दावली जो है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पर्चा। पर्चा क्या है? पर्चा जो है एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिसके द्वारा कोई कार्य को करना या उसको करवा देना। ये पर्चे जो है रामदेव जी के प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ऐसी चमत्कारी घटनाएं होती हैं जिनको पर्चा कह देते हैं और ये शक्ति का परिचायक होता है, यानी कि अलौकिक शक्ति के द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना, ये जो है ये शक्ति के परिचायक होते हैं। और पर्चे जो है ये रामदेव जी के प्रसिद्ध है। फिर अगली जो आती है वो आती है चिरजा। ये क्या होता है कि लोक देवियों की, ये लोक देवियों के ऐसे गीत या मंत्र होते हैं जो रात्रि जागरण के समय महिलाएं गाती हैं इनको। तो रात्रि जागरण के समय गाए जाने वाले लोक देवियों के गीत, मंत्र यानी पद भी कि ऐसे पद, ये गीत या मंत्र होते हैं जो रात्रि जागरण के समय महिलाएं गाती हैं। ये लिख लो, फिर आगे वाले लिख पाते हैं। एक आती है नाभा। नाभा क्या होता है कि जैसे आप अपने आराध्य देव होते हैं उनकी गले में जैसे बालाजी की मूर्ति पहन लेते हैं, माँ दुर्गा की पहन लेते हैं, तो नाभा भी एक प्रतिकृति होती है कि लोक देवताओं की या देवियों की जो उनके भक्त होते हैं, वो सोने की, चांदी की, तांबे की ले लो चाहे पीतल की ले लो, वो अपने आराध्य देव की एक मूर्ति होती है जो जिसे गले में पहनते हैं, उसे बोलते हैं नाभा। तो अपने आराध्य देव की ये जो मूर्ति है ये चाहे सोने की हो, चांदी की, पीतल, तांबे, किसी की भी हो, और ये जो भक्त होते हैं
लोक देवताओं के या लोक देवियों के, वो अपने आराध्य के गले में मूर्ति जो पहनते हैं ना, उसे बोलते हैं नाभा। अगला आता है देवरा। ये चबूतरे नुमा पूजा स्थल होता है। एक होता है ढाला। ढाला क्या होता है कि 5 है ढाला, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा। उतार ले। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने पंचपीर। पंचपीर पंचपीर कौन है कि वे लोक देवता जिनको मुस्लिम समुदाय जो है वो अपने आराध्य के रूप में पूजने लग गए, कि वे लोक देवता मुस्लिम समुदाय अपने पीर के रूप में पूजते हैं। वे पंचपीर कहलाए। पंचपीर जो है ये 5 होते हैं। 5 इसकी एक ट्रिक आती है। गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी सांखला, और एक आते हैं रामदेव जी। ये पंचपीर कहलाए। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी सांखला और रामदेव जी। इनमें कभी कभी क्या करते हैं, तेजा जी का नाम दे देते हैं, लेकिन तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। ये उतार लो सूत्र, ट्रिक याद कर लेना इससे। फिर अपन स्टार्ट करते हैं गोगा जी। गोगा जी जो है इनको नागों के देवता कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। तो इनके पहले उपनाम देख लेते हैं। गोगा पीर, नागों के देवता, जाहर पीर, सांपों के देवता कहते हैं, नागों के देवता में। ये जाहर पीर जो नाम है कि इनको मोहम्मद गजनवी ने दिया था। क्या होता है कि इनके भाई थे गोगा जी के, मौसेरे भाई थे अर्जन और सुजन। तो आजकल तो सगे भाइयों की नहीं बनती, और ये तो मौसेरे भाई थे। इनका क्या था कि पहले से जमीन का विवाद चल रहा था, तो गोगा जी से बनती नहीं थी इनकी। तो इन्होंने क्या किया, गोगा जी के इलाके की जितनी भी गायें थी वो सारी खोल के मोहम्मद गजनवी को दे आए। गोगा जी युद्ध करने के लिए जाते हैं मोहम्मद गजनवी से। तो मोहम्मद गजनवी जो है वो गोगा जी के साहस को देखकर उनको ये नाम जो है देते हैं कि जिंदा पीर, कि ये तो भाई मामूली इंसान नहीं है, ये तो जिंदा पीर है।
तो ये नाम जो है वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा दिया गया था। इन्हें जो है विष्णु के अवतार कहते हैं। इनका जो जन्म है वो 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में होता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी। इनके जो पिता थे वो थे जेवर चौहान, माता थी बाछल, पत्नी थी इनकी केलमदे। केलमदे जो थी ये कोलुमंड जोधपुर की थी। इनके जो गुरु थे वो है गोरखनाथ। घोड़ा आया इनका नीला घोड़ा। ये उतार लो। हो गया, चलो आगे। कि गोगा जी जो है इनको हिंदू जो थे वो तो नागराज के रूप में पूजते हैं, और मुस्लिम जो समुदाय है वो इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। इनकी जो ध्वजा होती है वो होता है निशान। इनके पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, और इनका जो गोत्र आता है वो आता है नागवंशीय चौहान। इनका जो गीत आता है वो आता है छावली। इनका जो मंदिर है उसे कहते हैं मेड़ी, गोगा मेड़ी। ये उतारो। एक इनका प्रतीक चिन्ह आता है भाला लिए अश्वरोही। इनकी जो पत्नी थी केलमदे वो कोलूमन जोधपुर की थी। जब गोगा जी की और केलमदे की शादी हो रही थी तो केलमदे जो है उनको सांप डस लेता है। तो गोगा जी को गुस्सा आता है, आग जलाते हैं, कढ़ाई रखते हैं उसके ऊपर और अपना मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं। जितने भी सांप थे वो सारे आके उस कढ़ाई में डलने लग गए। तो नागों के जो देवता थे तक्षक नाग, उन्हें लगता है कि ऐसे तो भाई मेरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। वो आते हैं और गोगा जी से माफी मांगते हैं कि भाई अब तो तू रुक जा। गोगा जी उनसे कहते हैं कि आप पहले केलमदे को ठीक करो। तो तक्षक नाग जो है वो केलमदे जो है उनका जहर चूसते हैं, और गोगा जी जो है इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का जो वरदान है वो तक्षक नाग इनको देते हैं। उतार लो ये। इनके मंदिरों पे आते हैं। गोगा मेड़ी
इसे धुर मेढ़ी भी कहते हैं। ये आती है नौहर तहसील हनुमानगढ़। गोगा मेढ़ी जो है, इसकी आकृति जो आती है वो आती है मकबरे नुमा। और ये किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी को वर्तमान जो रूप है वो दिया था महाराजा गंगा सिंह ने, जिसमें वो अभी बनी हुई है गोगा मेढ़ी। दूसरा मंदिर आता है इनका शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा चूरू। ये कहा जाता है कि जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो इनका जो शीर्ष है वो तो ददरेवा चूरू में कट कर गिर जाता है, तब इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और इनका जो धड़ है वो गोगा मेढ़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कट के गिरता है, तो इसको धुर मेढ़ी कहते हैं। उतार लो। और इनका जो मंदिर है, इनके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। एक जान कवि की रचना आती है कायम खां रासो, कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध किया था। तो उन 9 युद्धों का जो वर्णन है वो कायम खां रासो में आता है। 9 युद्धों का वर्णन। गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन जान कवि की रचना आती है कायम खां रासो, उसमें किया गया है। हो गया। फिर आता है इनके जो मंदिर का पुजारी होता है, इसे बोलते हैं चायल। ये भी 2 तरह के होते हैं, 1 महीने तक तो एक रहता है और 11 महीने तक एक रहता है। पहले जो है वो होते हैं चौहान राजपूत। ये एक माह के लिए चौहान राजपूत रहता है, वो भी कौन सा महीना? भाद्रपद। और 11 महीने के लिए 11 माह रहता है कायम खानी मुसलमान। गोगा जी की ओल्डी आती है सांचौर जालोर। इनके जो शिष्य आते हैं या सहयोगी, गोगा जी के जो सहयोगी हैं वो 2 थे। पहले तो थे भज्जू कोतवाल, दूसरे आते हैं जवाहर पांड्या। एक आती है गोगा राखड़ी। ये क्या होती है? जब किसान हल जोतने जाता है खेत में, तो हल के और खुद के एक राखड़ी बांधता है, राखी बांधता है, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। तो किसान द्वारा हल के व स्वयं के एक राखी बांधी जाती है। उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। ये लिखो भाई।
हो गया। एक नाम आता पूर्वैया, पूर्विया भी बोलते हैं, एक आता पूर्वैया। कि गोगा जी के जो भक्त होते हैं, कि गोगा जी के जो भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं पूर्वैया। और गोगा जी के जो भक्त हैं वो एक तो करते हैं साकल नृत्य और एक करते हैं फड़का वाचन। और ये जो फड़का वाचन है ये डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और एक रचना आती है गोगाजी रसावला। इसके रचनाकार थे मेहाजी बिठू। फिर 3 रचनाएं इनकी और आती है। उसमें क्या है कि इनके मौसेरे भाई जो थे अर्जुन और सुरजन, उनके साथ ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं गुर्जर गोगा जी। तो ये लिख लो, फिर वो तीनों रचनाएं और लिखवा देते हैं, फिर अपने गोगा जी कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी 3 रचनाएं आती हैं। वर्तादि, श्रावक, अतिचार। एक आती है दयालदास री ख्यात, और एक आती है रणकपुर प्रशस्ति। इन तीनों रचनाओं में इस बात का वर्णन है कि उस घटना का वर्णन है जब इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन, इन दोनों से लड़ते हुए गोगाजी जो हैं ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। और गोगाजी जो है इनका जो थान आता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे आता है। ये हो गए भी अपने गोगा जी पूरे। और आप आपका नोट्स भी बना लिया करो क्लास में, तब एक बार इनको फेयर में रफ में लिख लिया करो, उसके बाद में फेयर में उतार लिया करो। तो गोगा जी जो अपने कंप्लीट हो गए, उससे आगे जो है अपन पाबू जी या नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।